जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। और पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र एक सिस्टम है। पाचन तंत्र क्या है? यह एक सिस्टम है जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करती है। यह भोजन को पचाने में हेल्प करती है, सहायता करती है। पाचन तंत्र के अंदर बहुत से ऐसे अंग होते हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड हुआ, ओस्फेगस हुआ, स्टोमैक हुआ, लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ और लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। जितने भी पार्ट है सभी पार्ट पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। और पाचन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन क्या है? एक जटिल पदार्थ है। भोजन क्या है? एक जटिल पदार्थ है। उन सभी पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर, स्मॉल भाग में तोड़कर उसको सरल भाग में बनाती है और सरल भाग में बनाकर उसमें जो भी पौष्टिक तत्व होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है उसको ऑब्जर्व करती है। हम मानव पाचन तंत्र की शुरुआत करते हैं। मानव पाचन तंत्र में बहुत से अंग है, जैसे मैंने बताया सैलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टोमैक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जितने भी भाग है सभी भाग इसमें पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। और पाचन क्रिया का जो शुरुआत होता है वो आहार नाल से होता है, मतलब कि माउथ से होता है। इसको हम लोग माउथ बोलते हैं। ये क्या है? माउथ है। इसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं। पहले भोजन का शुरुआत कहाँ से होता है? माउथ से होता है, आहार नाल से होता है। भोजन पहले माउथ में जाता है। मुंह में जाने के बाद भोजन, मुंह में दांत होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मुंह में 4 दांत होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत जो होती है भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो जीभ होता है, मुंह में क्या होता है? एक जीभ होता है। और मुंह में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा एंजाइम निकलते हैं, लार निकलते हैं। जीभ क्या करता है? उन लारों को भोजन के साथ अच्छे से क्या करता है? मिक्स कर देता है और उसको क्या करता है? भोजन को मुलायम कर देता है। लार ग्रंथि जो होता है, लार में उपस्थित होता है एंजाइम, उसको हम लोग एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। ये जो एमाइलेज एंजाइम होती है ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और यहीं से पाचन की शुरुआत होती है। जो पाचन का शुरुआत होता है ये यहीं पर हो जाता है, माउथ से ही होता है। माउथ के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है और खाना क्या करता है? वो पचाता है। इसलिए शुरुआत कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? यहीं से होता है। उसके बाद जो भोजन होता है वो मुलायम जब हो जाता है तो ये एसोफेगस बोलते हैं इसको, या ग्रास नाली बोलते हैं इसको। हिंदी में ग्रास नाली बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं। इसको ग्रास नाली बोलते हैं। ग्रास नली के द्वारा भोजन सीधा कहाँ आता है? स्टोमैक में आता है, मतलब कि आमाशय में आता है। स्टोमैक को ही हम लोग आमाशय बोलते हैं। और यहाँ से सीधा भोजन कहाँ आता है? आमाशय में आता है।
अमाशय का जो आकार देखिए, आप अमाशय को आकार देखिए किस आकार का है, जे शेप का है। इसका आकार किस आकार का है, जे शेप का होता है। और इस शरीर के किस तरफ होता है अमाशय, बाईं तरफ होता है। किधर होता है, बाईं तरफ। इसको गौर से कीजिए, किधर होता है, ये शरीर के बाईं तरफ होता है। और अमाशय की जो दीवारें होती हैं, इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलता है इसके दीवारों से। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, सबको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो स्टोमक पेट के अंदर, या इसको हम अमाशय बोलते हैं, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं उसको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो भी प्रोटीन होता है उसको पचाता है। यहाँ से जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब भोजन कहाँ चला जाता है, सीधा स्टोमक से, अमाशय से लीवर के अंदर आता है। ये मतलब कि भोजन यहाँ के बाद भोजन कहाँ आता है, भोजन यहाँ लीवर में आता है। उसके बाद भोजन नहीं, उसके बाद अमाशय, स्टोमक में भोजन पचने के बाद सीधा भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये बहुत लंबी होती है। ये 7.5 मीटर लंबी होती है और ये सक्रिय होती है। इसकी जो नलियाँ होती हैं सक्रिय होती है, मतलब पतली होती हैं। भोजन किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें होता है लीवर। लीवर जो होता है, जो ये लीवर होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। लीवर में क्या होता है, लीवर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। इससे क्या निकलता है, बाइल निकलता है। और भोजन में उपस्थित जितने भी वासा होता है, वासा को पचाने में कौन सा हेल्प करता है, लीवर। क्यों, लीवर से बाइल निकलता है जो कि भोजन वासा को पचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत से एंजाइम बाहर निकलते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, मतलब कि छोटी आंत होता है, उसमें बहुत सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि भोजन को पचाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही संपूर्ण भोजन का पाचन होता है। इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को पचाने का कार्य करता है। जो पैनक्रियाज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को क्या करता है, ये पचाता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इसमें भी बहुत से ऐसे एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इसमें होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि भोजन में जो उपस्थित पौष्टिक चीज होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और सीधा कहाँ करते हैं, रक्त में पहुंचाते हैं, रक्त में पहुंचाते हैं। उसके बाद जो भोजन हल्का फुल्का रह जाता है, जो नहीं पच पाता, वो सीधा कहाँ चलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि इसमें चला आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है, 1.5 मीटर लंबी होती है। जो बड़ी आंत में भोजन नहीं पच पाता है, भोजन उपस्थित रह जाता है, बड़ी आंत में आने के बाद उसमें जो भी पानी उनी रहता है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और ऑब्जर्व करने के बाद वो सीधा कहाँ भेज दिया जाता है, एनस में, मतलब कि मलद्वार में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, मलद्वार में। मलद्वार में जो क्या होता है, ये रेक्टम है, इसमें क्या होता है, अवशिष्ट पार्ट होता है। अब भोजन का क्या होता है, अवशिष्ट पार्ट होता है जो कि मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यही हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ और इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। थैंक यू।